दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगी। एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल थी और वो अपने माता-पिता के साथ में शहर में रहता था और वहीं पे पढ़ाई करता था। उसके पिताजी सर्विस करते थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि उस बच्चे की छुट्टी पड़ जाती स्कूल में, तो माता-पिता सोचते हैं कि चलो बच्चे की छुट्टी हो गई है, अब गाँव में चलते हैं, कुछ समय वहाँ पे माता-पिता के साथ में बिताएँगे, इसके बाद में जब छुट्टी खत्म हो जाएगी, तो वापस फिर से आ जाएँगे। इसी विचार से वो माता-पिता अपने बच्चे के साथ में पहुँच जाते हैं गाँव में, जहाँ उनके माता-पिता रहते थे। वो जो बच्चा था 8 साल का, वो बहुत ही बातूनी था और अपने बाबा से, दादी से बहुत सारी बातें करता था, तरह-तरह की बातें बताता था और अपने बाबा से भी तरह-तरह की बातें पूछता था। वो अभी बच्चा 8 साल का ही था और अपने बाबा से पता कौन-सा क्वेश्चन करता था कि बाबा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बताओ। तो बाबा जो थे वो हँसने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि बड़ा आदमी कैसे बना जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बताएँगे, अभी मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, और हँसने लगते हैं। वो बच्चा ये बातें सुन के और खुश हो जाता है, ज़्यादा उसने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटा, चलो आज हम तुमको मार्केट घुमाने ले चलते हैं। वो बाबा अपने बेटे को यानी कि पोते को लेके मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके जो भी बच्चों को पसंद था वो सारी चीजें ले लेते हैं। इसके बाद में बाबा ने कहा कि बेटा, चलो आज 2 पौधे घर पे ले चलते हैं और इन पौधों को घर में लगाएँगे चल के। कुछ दिन बाद ये अच्छे-अच्छे फल देंगे, छाया देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने बाबा से कहता है, ठीक है पापा, ले चलो। उसके बाबा ने 2 पौधों को लिया, अपने घर पे ले आते हैं और उस बच्चे के सामने क्या करते हैं, कहते हैं कि बेटा, एक पौधे को घर में लगा देते हैं गमला में और एक पौधे को बाहर लगा देते हैं धूप में। अब बेटा मुझे ये बताओ, इसमें से कौन पौधा सबसे अच्छा रहेगा? तो बच्चा कहता है कि बाबा, जिस पौधे के सामने कोई समस्या नहीं आएगी वो अच्छा बन जाएगा, वो हर समस्या से दूर रहेगा, लेकिन जो समस्याओं से घिरा होगा बाहर लगाएंगे तो उसको धूप लगेगी, सर्दी लगेगी, सब कुछ लगेगा, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। जो घर में लगेगा वो अच्छा बन जाएगा और कुछ दिन बाद फल भी देगा। बाबा उसके हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, हम लगाते हैं, ऐसा करके देखते हैं, देखें आगे क्या होता है। उसके बाबा बच्चे के सामने एक गमले में उस पौधे को घर में लगा के रख देते हैं बढ़िया सी छाया में, और एक पौधे को लगा देते हैं फील्ड में बाहर जहाँ पे धूप थी, और कहते हैं बेटा, आप कुछ दिन बाद देखेंगे इनमें क्या होता है। और दोस्तों, उस बच्चे की छुट्टी खत्म हो जाती है, बच्चा अपने माँ बाप के साथ में शहर में पहुंच जाता है और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करने लगता है। कुछ समय बीतता है, लगभग 6 7 साल का समय बीत गया। अब वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका था, काफी समझदार हो चुका था। एक दिन उसके बाबा ने उस बच्चे को अपने साथ में लिया और कहा कि बेटा, मैंने कुछ समय पहले 2 पौधे लगाए थे, एक पौधा घर में लगाया था और एक पौधा बाहर लगाया था। चलो आज देखते हैं कि कौन सा पौधा उन्नति कर रहा है, कौन सा पौधा फल दे रहा है और कौन सा पौधा फल नहीं दे रहा है, कौन सा पौधा कमजोर हो गया। उस बच्चे के मन में बहुत उत्सुकता कि चलो बाबा देखते हैं। तो देखते हैं कि जो पौधा घर में लगा हुआ था, जिसको बढ़िया सी हवा मिल रही थी, जिसको छाया मिल रही थी, जिसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं, कोई धूल बारिश कुछ भी नहीं, वो पौधा अभी छोटा ही था। तो बच्चा कहता है, बाबा ये पौधा बहुत बड़ा हो गया। बाबा कहते हैं, बेटा रुको तो अभी, चलो बाहर देखते हैं उस पौधे को जो मैंने बाहर लगाया था। जब बाहर जाते हैं और उस पौधे के बारे में बताते हैं, बेटा ये पौधा है, तो बच्चे को विश्वास नहीं होता है। वो बच्चा कहता है कि बाबा ये पौधा नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना मजबूत और जिसमें फल भी लगे हुए हैं, और वो घर में जो लगा हुआ जिसको हर समस्या से दूर रखा वो भी छोटा है, और ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बाबा उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, उसको हमने हर वो सुविधा देने की कोशिश की जिससे उसको कोई तकलीफ ना हो, और उसको सच में कोई तकलीफ नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जहां का तहां है। और जो पौधा बाहर लगा हुआ था, जिसने धूप को झेला, बारिश को झेला, पानी को झेला, सर्दी को झेला, हर समस्याओं को झेला, और वो एक बड़ा पौधा बन गया, होनहार पौधा बन गया। वो उसकी टहनियां इतनी मजबूत हो गई कि आंधी पानी अब उसका कुछ नहीं कर सकती हैं। ये देखता है
कि जिसको सारी सुविधाएं मिली वो जहाँ का तहाँ है, जिसको कोई सुविधा मिली नहीं मिली वो इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग इतना बड़ा हो गया, तो वो भी चौंक जाता है। लेकिन उसके बाबा उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने आज से कुछ समय पहले मुझसे ये सवाल किया था कि बाबा कैसे बड़ा आदमी बना जाए। तो आज बेटा इसको समझ लो कि जो इंसान मेहनत करता है, परेशानियों से नहीं डरता है, परेशानियों से जूझने की क्षमता रखता है, ऐसो आराम की ज्यादा चाहत नहीं करता है, वो इंसान बड़ा आदमी बन के ही रहता है। जो ये सोचता है कि आराम से बेड पे पड़े रहें, बेड पे आराम से खाना मिले और आराम से सोए, कोई दिक्कत ना हो, वो बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता है। जो त्याग करता है, तपस्या करता है, रात में उठ उठ के पढ़ता है, मेहनत करता है, सर्दी गर्मी को नहीं समझता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे भाई सर्दी बहुत है, आराम से रजाई ओढ़ के लेट जाओ। जो ये काम करते हैं वो बड़े आदमी नहीं बनते हैं। जो इस बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया और वो बच्चा अपने बाबा से ये प्रॉमिस करता है कि बाबा अब हम आपको बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे, चाहे मुझे कोई भी सुख सुविधा ना मिले, क्योंकि कठिनाइयों में भी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू अपनी राय अवश्य देना कि आपको मेरी ये मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई मोटिवेशन स्टोरी पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।